हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और ये है अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 और ये है इसका पार्ट 3, चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें से पार्ट नंबर 1 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत सारे डेरिवेशंस लाइक व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के बारे में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्लस उनके प्रूफ एकदम सिंपल वे में और रिटन नोट्स में अच्छे से देखा है। सो प्लीज जाओ और आप इसके पहले की जो वीडियोस है उन्हें वॉच कर लो। ऊपर आई की बटन आ रही होगी, वहां पे क्लिक करके आप लोग पूरी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। अपने चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप जाइए वहां पे विद एक्सरसाइज के साथ पढ़िए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, या फिर जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं उन्हीं को आप यूज करके अच्छे खासे मार्क्स बोर्ड में ला सकते हो। ठीक है, सो ये है क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस और आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने नोट्स को ले सकते हो और फ्रीली एकदम अच्छे से डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, या तो फिर नीचे ज्वाइन बटन है, वहां पे भी क्लिक करके आप लोग नोट्स को ले सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। Like this video, also subscribe to this channel and press the bell icon for notification. आज हम लोग देखो एक चीज पहले थोड़ा सा देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मीटर ब्रिज के बारे में देखा था। मीटर ब्रिज में क्या है, शॉर्ट में फटाफट एक बार देख लेते हैं। जिसने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी होगी उसको समझ जाएगा। मीटर ब्रिज में हमने देखा था कि अपने पास एक 100 मीटर की वायर होती है, जहां से सपोज ये ए है और यहाँ पे बी है। फिर हम लोग यहाँ पे एक एल शेप में कुछ एक ऐसा मेटल यूज करते हैं और यहाँ भी हम लोग एल शेप में एक मेटल यूज करते हैं जो कि जस्ट स्ट्रक्चर के लिए है, और एक मिडल में भी वही मेटल। ठीक है, फिर ये जो सेंटर है, ये सेंटर में यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लेते हैं, दोनों तरफ रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? गैल्वेनोमीटर। और फिर से यहाँ पे एक वायर और इस वायर में एक जॉकी लगी होती है, जॉकी जिसे कहते हैं जॉकी, याद रखना अच्छे से, जॉकी। ओके, ये बातें ध्यान देना। चलो, और ये जो सारी चीजें हैं ये ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होती हैं ए और बी से। ये जो वायर है इसमें 100 मीटर ऐसा स्केल लगा होता है, ये भी हमने देखा था ऐसा 100 मीटर का। ठीक है, तो ये आपको समझ के रखना है। चलिए, अभी हमने कंसीडर किया था कि यहाँ पे x है, यहाँ पे r है, और हम लोग क्या करते हैं, फिर ये जो अपना गैल्वेनोमीटर है इसको जॉकी के थ्रू इस पूरी a और b के बीच में जो वायर है ना, इस वायर में हम लोग जॉकी के थ्रू पॉइंट टच करते हैं। और किसी भी पॉइंट में, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर तो जैसे टच करेंगे उसको करंट मिलेगा, जैसे टच करेंगे इस वायर में तो उसको करंट मिलेगा, और जैसे ही उसको करंट मिलेगा सो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। मतलब जो उसका ऐसा मीटर होता है, ऐसा मीटर है यहाँ पे, तो ये ऐसा क्या होगा, ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। समझा कि नहीं अच्छे से? सो जब ये डिफ्लेक्शन करेगा तो ये हमेशा डिफ्लेक्ट करते ही रहेगा। बट एक ऐसा कोई तो इस 100 ए के और बी के बीच में इस 100 मीटर वायर में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, उस जिस पॉइंट पे ये डिफ्लेक्शन नहीं करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट या फिर बैलेंस पॉइंट। क्या कहेंगे हम लोग उसे, बैलेंस पॉइंट। ठीक है, यही चीज हमने देखी थी। और उसी पॉइंट, मान लो ये एक पॉइंट है जहां पे मैं ऐसा कहता हूं कि ये डी एक पॉइंट है जहां पे अपना गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, आप ऐसा प्रैक्टिकल में परफॉर्म करोगे। तो अभी इस 100 मीटर वायर में मैंने इसको मान लिया LX, क्योंकि यहाँ पे X था ऊपर इसलिए LX, और इसको मान लिया कि LR। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिला था अपने को कि X अपॉन LX इज इक्वल टू R अपॉन LR। ठीक है, ये चीज हमें मिली थी। और इसमें से जो R होता है ये रेजिस्टेंस होता है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, 5 ओहम 10 ओहम ऐसा हम लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर हमें ये LX और LR मिलता है। मान लो कि अपना जॉकी सपोज यहाँ पे ये 40 मीटर में ए पॉइंट से लेके 40 मीटर में अपने को मिल गया। ठीक है, अपने को नल पॉइंट, तो LX कितना हो जाएगा 40, तो बाकी बचा हुआ कितना रहेगा, ऑटोमेटिक हमको पता है 60 होगा, बिकॉज टोटल वायर तो 100 मीटर की होती है ना। तो अगर एक लेंथ भी अपने को मालूम है तो दूसरा लेंथ अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, मोस्टली हमारा जो ये नल पॉइंट है ये हमेशा मिडल में ही आता है, यानी कि अपना मोस्टली यहाँ से 50 से लेके
मोस्टली 45 से लेके 55 के बीच में ही हमेशा रेंज मिलती है और यही एक्यूरेट वैल्यू होती है। पर फिर भी कुछ भी आपको मिल सकता है, वो अपने डिवाइस के ऊपर है और कितना एक्यूरेट डिवाइस है। आपके कॉलेजेस में जब इसे प्रैक्टिकल में करवाएंगे तो वो कितना एक्यूरेट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वहां के वायर वगैरह के ऊपर। अब पुराना वायर रहेगा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो अपने को फाइनल ये रिलेशन मिला था। और ये जो मीटर ब्रिज था ये हम लोगों ने क्या देखा था कि ये व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज जो होता है इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन होने के साथ साथ अपना व्हीटस्टोन जो मीटर ब्रिज क्या करता है कि जो अपने पास अननोन जो अपने पास रेजिस्टेंस होते हैं उन अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। सो अननोन रेजिस्टेंस जो होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो अभी एक्स अननोन रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आर तो हम ही प्रोवाइड करते हैं तो हमको पता है। अभी अपने को बैलेंस पॉइंट भी पता चल जाएगा तो एलएक्स भी मालूम है, एलआर भी मालूम है, तो हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है मीटर ब्रिज का अच्छे से एकदम सॉल्यूशन अच्छा सा। बस अपने को नल पॉइंट ढूंढना होता है और नल पॉइंट ही बैलेंस पॉइंट होता है। अब ये आपको अच्छे से पता चल चुका है। चलिए थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि हमने इसके पहले वाले पार्ट में नहीं पढ़ा था। तो जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज होता है ना, ये नॉर्मली लो रेजिस्टेंस वाले चीजों को प्रिसाइसली मेजर करता है, जैसे कि 5 ओहम है, 10 ओहम है। यहाँ पे आर हम लोग कभी भी 20 ओहम से ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। 20, 30, 40, 50 ओहम इतना कभी हम नहीं लेंगे। नॉर्मली हम लोग ओहम यूज करते हैं। आप लोग ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तभी आपको समझेगा कि आप कैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, वो आपको कॉलेज में सिखाएंगे, ठीक है, जब प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। चलो, तो ये डिवाइस होता है, जिसने भी देखा होगा रजिस्टर जो होता है रजिस्टर, उस डिवाइस को, तो वहां से हम लोग रियोस्टेट के थ्रू या फिर कैसा भी हम लोग अपना रेजिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। सो जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज होता है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को प्रिसाइसली मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये जो यहाँ पे मेजर करता है बहुत सारी क्वांटिटीज, लाइक रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया और इंडक्टेंस हो गया, फिर इंपीडेंस हो गया। या इंपीडेंस भी रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। तो ये व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को यूज करके ये कैपेसिटेंस यानी कि जो कितनी कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ये आप लोग पढ़ोगे आगे चल के मैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, ठीक है। कैपेसिटेंस के बारे में, रेजिस्टेंस तो आपको मालूम ही है, इंडक्टेंस भी आप पढ़ोगे और इंपीडेंस ये एक रेजिस्टेंस होता है, ये भी आप पढ़ोगे, जिसको हम लोग नॉर्मली एम से दिखाते हैं या आई से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जेड से भी कभी कभी दिखाया जाता है। तो ये इंपीडेंस भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है। आप लोग मैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है, डोंट वरी। सो ये सारी चीजों को मेजर करने के लिए मीटर ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसी का तो एप्लीकेशन था मीटर ब्रिज भी, तो ये यूज होता है। चलिए एक और एप्लीकेशन सिमिलरली मिलता जुलता इसी मीटर ब्रिज से रिलेटेड देख लेते हैं। मीटर ब्रिज को अगर आपको और अच्छे से डीप में समझना है तो इसके पहले वाला पार्ट जरूर वॉच कर लेना, आपको समझ जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसको हम लोग इस मेथड को कहते हैं केल्विन मेथड। केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मीटर ब्रिज के जैसे ही एक दूसरा ब्रिज क्रिएट किया था। और इसमें थोड़ा सा समझते हैं हम लोग एक चीज, हम लोग सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो गैल्वेनोमीटर हम लोग यहाँ पे ऐड किया करते थे वो गैल्वेनोमीटर अभी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यानी कि और जो चीजें यहाँ पे होती हैं उसको हमें फाइंड करना होता है, बिकॉज जो ये यहाँ पे आर है ये तो हमारा रेजिस्टेंस है जो हम प्रोवाइड करते हैं। फिर हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो ए और बी के बीच में, ये जो ए और बी के बीच में यहाँ पे जो भी अपनी लेंथ वाली वायर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा, तो वो लेंथ अपना LG हो जाएगा, जैसे वहां पे LX था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा LR, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। तो हमें यहाँ पे केल्विन मेथड में एक चीज समझ में आई कि ये केल्विन मेथड के थ्रू हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। किसका रेजिस्टेंस? गैल्वेनोमीटर का। और जिसका भी हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है उसको हम लोग ये वाले स्लॉट में रख देते हैं, ये वाले स्लॉट में, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्लॉट है इस स्लॉट में हम लोग उसे कनेक्ट कर देते हैं वायर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको गैल्वेनोमीटर का जब भी रेजिस्टेंस चाहिए होगा तो हम लोग केल्विन मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को ही ऐड कर देंगे। और जब हमें कोई अननोन रेजिस्टेंस चाहिए होगा तो फिर हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जो अपना अननोन रेजिस्टेंस रहेगा उसे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। सपोज कोई भी आपको एक वायर दे दिया और बोला इसका रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ, तो आप लोग उस वायर को इस वाले स्लॉट में ऐड करोगे, समझा कि नहीं, ना कि गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। बट अगर आपको गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस चाहिए होगा, एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, अगर उसी का आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो फिर आपको उसे ही यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए सेम है एग्जैक्टली, आपको पता भी चल गया रहेगा आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा सिंपल सा G/LG, ठीक है, इज इक्वल टू R/LR, यही आंसर है इसका, ठीक है। ये अपॉन एक दूसरे के रहते हैं और यहाँ पे ये एक दूसरे के अपॉन में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल G है ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है।
तो फटाफट देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। यहाँ पे वर्किंग आपको देख के रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे सुटेबल रेजिस्टेंस आप लोगे, फिर उसी एक आर वाले बॉक्स में यहाँ पे रियोस्टेट को हम लोग एडजस्ट करेंगे, फिर जॉकी को मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो एक चीज और सुन लो कि जो अपनी वायर होती है ना, तो वो जॉकी में हम लोग ऐसा रख के और ऐसा खिसकाते नहीं है, यानी कि उसको ऐसा हम लोग फ्रिक्शन नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली जॉकी को टच करते हैं। जहां भी टच कर करके हम लोग नल पॉइंट को ढूंढते हैं, मतलब एक बार हम यहाँ टच करेंगे फिर टच करेंगे, ऐसा नहीं कि वायर में टच करके और आप लोग खिसकाओ, ऐसा खिसकाते नहीं है हम लोग, उसे मूव नहीं करते हैं, हम लोग टैप करते हैं। टैप समझ रहा होगा आपको भी, टैप का मतलब एक एक पॉइंट पे टच करा करा के और हम लोग जॉकी से अपना नल पॉइंट ढूंढते हैं। क्योंकि अगर आप लोग वायर है और यहाँ पे अगर आप ऐसा टच करके और फिर ऐसा खिसकाओगे ना, ऐसा आगे की तरफ ऐसा खिसकाओगे, तो वो रेजिस्टेंस एरर देता है, एरर आता है। तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना इसका कॉलेजेस वगैरह में, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये बातें ध्यान देना। चलो अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। आर ए डी रेजिस्टेंस है ए से डी के बीच में, यहाँ पे देख सकते हो डी अपना नल पॉइंट है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे सी देख लो ये लास्ट पॉइंट है। तो ए से डी के बीच का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर ए डी, और डी से सी के बीच में आर डी सी, यही ले लिया है जैसा हमने इसके पहले नॉर्मली लिया था। यहाँ पे देख लो आर डी सी, ए और डी के बीच में डिस्टेंस। याद रखो कि डी मिडल पॉइंट है और ए और सी स्टार्टिंग और इनिशियल लास्ट वाला पॉइंट है। तो देख लो यहाँ पे जी अपॉन आर और आर ए डी अपॉन डी सी आ जाएगा, फिर आर ए डी अपॉन डी सी एल जी अपॉन एल आर होता है। ये तो हमको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे देख लो जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देख लो अच्छे से रेजिस्टेंस है जो आर ए डी वो एल जी होगा, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आर डी सी वो एल आर की इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल जी अपॉन एल आर रख दिया और एल जी अपॉन देखो यहाँ पे एल आर आ गया। फिर देखो यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व कर दिया फटाफट, जी अपॉन आर तो सिमिलर रहेगा इस वाली इक्वेशन में पुट करके, इस आर ए डी अपॉन आर डी सी की वैल्यू निकाल दी, एल जी अपॉन एल आर यहाँ पे देख लो ऐसा पुट कर दिया इसमें, तो ये भी आ गया। अब हम लोग को पता है कि जो टोटल LG होता है और LR होता है, जो यहाँ से लेके L से लेके G तक, ये जो LG हो गया और ये LR हो गया, टोटल प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा, 100 मीटर की वायर होती तो 100 मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 मीटर आ गया, समझा कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग LR की जगह में 100 माइनस LG लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ये एक रिलेशन मिल गया केल्विन मेथड का, जिसमें हम लोग को गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है जो कि G है। तो ये ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस एक चीज याद रखो कि अगर आपको ये डायग्राम बनाने आ गया, डायग्राम तो एकदम चिद्दी सा है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ जाएगा। G अपॉन LG, R अपॉन LR, बस यही होता है। चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अभी हम पोटेंशियोमीटर के बारे में देखेंगे बहुत ही अच्छे से। अभी तक हमने सारी चीजें समझ ली हैं, बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजें थी। अभी हम देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के बारे में। चलिए, तो अभी पोटेंशियोमीटर से पहले हम लोग एक वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई वोल्ट मीटर क्या होता है। सो सिंपल सी बात है, जो वोल्ट मीटर होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। किसी भी वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नॉर्मली वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात आपको मालूम है। चलो, तो अब यहाँ पे एक चीज समझने लायक की बात है कि अगर मान लो किसी भी आप लोग सर्किट में अगर अपने वोल्ट मीटर को ऐड करते हो, वोल्ट मीटर को अगर आप लोग कनेक्ट कर देते हो किसी भी सर्किट में, सो ये रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा ना, क्योंकि जो वोल्ट मीटर ये भी एक टाइप का डिवाइस है और ये खुद के चलने के लिए भी इसको अगर आपको ऑपरेट करना है तो ये खुद भी करंट तो क्या करेगा, कंज्यूम तो करेगा ही। ठीक है, तो इसमें से ये खुद भी क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डालेगा ना सर्किट में, रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अभी इसी चीज को सॉल्व करने के लिए पोटेंशियोमीटर नाम का एक चीज लाया गया है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये भी एक टाइप का डिवाइस ही होता है। ठीक है, कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर कहा जाता है। व्हाई आइडियल वोल्ट मीटर, बिकॉज एक ऐसा वोल्ट मीटर जो थोड़ा भी रेजिस्टेंस सर्किट में प्रोवाइड नहीं करता है। अभी देखो सिंपल सी बात है, किसी भी सर्किट में अगर आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस जानना है तो आप वोल्ट मीटर तो कनेक्ट करोगे ही करोगे, और अगर आप जब वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो वो हल्का सा उसमें तो रेजिस्टेंस डालेगा ही डालेगा, तो वो प्रॉब्लम हो गई ना, अपने को रेजिस्टेंस नहीं चाहिए रहता है। तो वो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर एक ऐसा आइडियल वोल्टमीटर है जिसको आप कहीं भी कनेक्ट करो किसी भी सर्किट में तो वो एकदम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, और ये कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता है, ये बातें ध्यान रखना। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कभी भी रेजिस्टेंस को सर्किट में ड्रॉ नहीं करता है, यानी कि नहीं अप्लाई करता है अपने रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये आइडियल वोल्टमीटर होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर के बारे में आप जान लो। पोटेंशियोमीटर का कुछ ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप इस डायग्राम को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है भाई तो याद तो करना ही पड़ेगा ना।
चलो तो कंसीडर करते हैं कुछ चीजों को और इसके थियरी को प्रूव करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी जंबल करके चीजें दे दी हैं, इसके पार्ट भी, इसके यूजेस, इसके एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज्यादा आपके टेक्स्ट बुक में पका के रख दिया है। तो चलो हम लोग सिंपल वे में एकदम समझते हैं इजीली। तो मान लो ये जो यहाँ से ए पॉइंट है और ये पूरा घुमा के यहाँ से ऐसे 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 और ये बी पॉइंट तक आ गया। ये दो पॉइंट है किसी भी वायर में ए बी, और ए और बी के बीच में यहाँ पे एक ईएमएफ यानी बैटरी अटैच है और एक ये आर जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं ये अटैच है, और यहाँ पे ये जो वायर है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए देखते हैं। तो L क्या है, अपना टोटल लेंथ है वायर का A और B के बीच में। ये जो A पॉइंट है और जो B पॉइंट है यहाँ पे इनके बीच में ये टोटल वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल R क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी कि जो कैपिटल R है ये वायर की रेजिस्टेंस है। भाई अभी जो अपने घर में भी कॉपर की वायर आती है तो उसमें भी तो समथिंग रेजिस्टेंस होता है ना, तो ये क्या है, टोटल वायर है, ठीक है। फिर ये A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो वायर होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे ए। फिर यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ना, ये क्या है, ईएमएफ है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जो वायर है पोटेंशियल इसका, यानी कि जो पूरा ईएमएफ है, ये ईएमएफ जो बैटरी है जो टोटल वोल्टेज प्रोवाइड करता है, यानी जो वोल्टेज है वी उसे प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे बैटरी कर रही है। और जो स्मॉल आर है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस वोल्ट मीटर उस पोटेंशियोमीटर के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर कहेंगे, जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर कैपिटल आई क्या है, टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट। तो ये चीजें आप याद रखो बस इन डिनोशन को, और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी करंट थ्रू ए बी, अब यहाँ पे समझना, आप लोग को पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, बट यहाँ पे पहले हम लोग ए बी, ए है यहाँ पे और B पॉइंट है, इसके बीच में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये हमें जानना है। जब ये हमें जानना है तो हम क्या करेंगे, अपना करंट तो भाई I ही रहेगा, बट जो यहाँ पे V है ये किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसकी जगह में हम एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल R तो अपने वायर का हो गया और स्मॉल r यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो छोटा मोटा रेजिस्टेंस किसी भी वायर में प्रेजेंट होता है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि इंटरनली कनेक्टेड होता है, वायर के अंदर होता है, छोटा सा एकदम हल्का सा रेजिस्टेंस। मतलब अभी कोई भी वायर हो उसमें थोड़ा बहुत तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है, हम उसे नेग्लिजिबल कर देते हैं। बट इस बार हमको एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या करता है, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है। तो इसके लिए हम लोग उस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी क्या करेंगे, काउंट करके और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि वो जो छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, जिसे हम कंसीडर भी नहीं करते, तो वो R है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस कैपिटल वाला जो टोटल वायर का रेजिस्टेंस है और स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हो जाएगा। फिर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इस वर्ड का नाम है, इस साइन सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन ऐसा हम लोग इसे लिखते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन ये यहाँ पे पोटेंशियल है, यानी कि वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे I इज इक्वल टू, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा ना। तो V की जगह में हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन, और अपॉन R की जगह में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। अभी देखो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा ना, तो R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, तो इसके जगह में हमने क्या ले लिया, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा अपना R प्लस स्मॉल r, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस मेन वाला कैपिटल R और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करेंगे ना इसके लिए। और V क्या है, जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, वोल्टेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, ईएमएफ, यहाँ पे जो E है एप्सिलॉन है, तो ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है अपना वोल्टेज। तो आपको इस रिलेशन को याद रखना है। नाउ अभी हम लोग पूरी जो अक्रॉस अपनी वायर है, उस वायर में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। तो V इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई आर होता ही है। V ए बी इज इक्वल टू आई की वैल्यू अपने को मिल गई है ना यहाँ से, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। तो देखो यहाँ पे जरा I की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है, I की वैल्यू को पुट किया और ये R साइड में मल्टीप्लाई हो गया। तो इतना चिंदी सा तो आपको समझा ही होगा। फिर यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे अक्रॉस पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया है अक्रॉस पर यूनिट लेंथ के बारे में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ए बी है, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है ना, यहाँ पे V पोटेंशियल होता है, ये वोल्टेज, ठीक है। तो ये V ए बी क्या है, टोटल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बिटवीन पॉइंट बी, ठीक है। तो अभी हमको अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पर यूनिट लेंथ चाहिए, एक एक लेंथ के लिए, तो हम लोग L से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे जरा दोनों तरफ L से डिवाइड कर दिया। बट अभी हमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, इसको हम लोग आज एक चीज जान लेते हैं।
बट जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यही होता है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V हो गया, पर यूनिट लेंथ मतलब L हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मतलब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। K इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, VAB अपॉन L है ना, मतलब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है। मतलब मान लो कि ये जो टोटल लेंथ है V A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक का, मैंने बोला कि मुझे इस पॉइंट से लेके इसी पॉइंट तक का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पर यूनिट लेंथ ना, एक एक यूनिट ऑफ लेंथ के लिए मुझे जानना है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब एक एक पर यूनिट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिट पर यूनिट लेंथ, एक एक यूनिट ऑफ लेंथ के लिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है और एक यूनिट लेंथ L है, तो डिवाइड कर दोगे अगर आप लोग, तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी K मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ भी हम लोग K की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि VA A अपॉन L है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। मान लो कोई भी आपका सर्किट है यहाँ पे, चलो कोई भी सर्किट उठा लो, कोई भी यहाँ पे एक सर्किट है और A, और मैंने उस सर्किट में कहीं भी पॉइंट एक C ले लिया, A से लेके C तक। तो A से लेके जो C तक का उसका स्मॉल लेंथ क्या होगा, L होगा। इस चीज को आपको समझ के रखना है। L यहाँ पे क्या होगा, उसका लेंथ होगा। तो मैंने कोई भी एक पूरी की पूरी इस वायर में ना C कोई भी एक पॉइंट लिया है और A से लेके C तक का जो लेंथ है वो L है, स्मॉल L है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप ध्यान देना अच्छे से कि पॉइंट C हमने किसी भी वायर में ले लिया है, उसी वायर में जिसका A पॉइंट से लेके लेंथ L है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, K इज इक्वल टू, अभी पॉइंट A से लेके C तक ही हम जाएंगे ना पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे L से डिवाइड कर देंगे बिकॉज लेंथ तो L है ना। ठीक है, तो अपने को मिल जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ से निकालते हैं VAC, तो VAC इज इक्वल टू KL। अगर मान लो कि ग्रेडियंट जो है ये कांस्टेंट है तो VAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ये तो। ठीक है, अगर मान लो ग्रेडियंट इक्वल है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी K, इसकी वैल्यू अगर मान लो इक्वल है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो K की वैल्यू कांस्टेंट या इक्वल है जो भी है, तो VAC यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। तो हमको बस यही फाइंड करना था कि ये कोई भी पॉइंट अगर आप लोग उठाते हो अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल के वायर में, तो उसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर के, किसके, लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन, यहाँ पे ध्यान देना, लेंथ ऑफ द वायर, और जो प्रोवाइडेड यहाँ पे वायर होगा ना उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और टेम्परेचर भी वायर का रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ पे यानी कि जो V है वो हमेशा वायर का किसी भी पॉइंट में जो वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ द वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बातें ध्यान रखना। और जो K होता है अगर कांस्टेंट निकाला तो इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये था पोटेंशियोमीटर का पूरा डिफरेंस, एकदम छोटा सा था, एकदम आसान सा था, बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमको फटाफट सारी चीजें ऐड करके और ऐसे निकाल लेनी है जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इसके यूज की तरफ। बहुत ही आसान सा था, कोई डाउट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के दो यूजेस हैं, एक तो है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल और एक और आगे यूज आएगा। पहले यूज के लिए अपने पास यहाँ पे दो मेथड है, मेथड 1 हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला यूज है जो, इसके दो मेथड हैं और यहाँ पे टोटल 2 यूजेस हैं। ठीक है, तो पहले यूज के 2 मेथड, चलिए देखते हैं इन दोनों मेथड के बारे में। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड 1। आप लोग यहाँ पे फटाफट इसका एक कंस्ट्रक्शन फटाफट समझ लो। अपने पास वायर ए और बी, जो बी वाला पार्ट है ये यहाँ पे रियोस्टैट से कनेक्टेड है। किससे, रियोस्टैट। रियोस्टैट एक डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने के लिए यूज होता है। के क्या है, की है, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि अपने को वोल्टेज यानी बैटरी प्रोवाइड करेगा। फिर ए पॉइंट से हमने 2 वायर कनेक्ट की, यहाँ पे एक ये वायर और इस वायर में यहाँ पे देखो एप्सिलॉन 1 और यहाँ पे एप्सिलॉन 2 यानी कि 2 यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की और यहाँ पे की यानी कि जो अपनी की होती है ना बटन, उसको हमने यहाँ पे K1 K2 ऐड किया है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी को, और जॉकी को हम लोग क्या करेंगे, पूरी इस वायर में, यहाँ पे जो पूरी वायर है इस वायर में टच करेंगे और अपने नल पॉइंट को ढूंढा करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपने पास EMF है, ये देखो दोनों EMF है, और यहाँ पे ये देखो ये एक की है जो कि अपनी कनेक्टेड है किससे, गैल्वेनोमीटर से, और यहाँ पे एक दूसरी K1 है और यहाँ K2 है, ये दोनों यहाँ पे इन EMF से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। चलो तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सारी चीजों को। अपने पास 2 की है,
अपने पास दो रास्ते भी है, यहाँ से अपने को करंट ऐसा फ्लो होके जाएगा, जब करंट जाएगा तो यहाँ से दो रास्ते आते हैं। ठीक है, अभी अगर अपने को गैल्वेनोमीटर तक करंट पहुंचाना है तो अपने पास दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं यहाँ पे ध्यान देना। तो पहला वाला पाथ तो ये है कि हम लोग K1 के थ्रू ऐसे कनेक्ट होके जाएं, और दूसरा वाला पाथ ऐसा है कि हम लोग ऐसा जाएं। देखते हैं हम लोग दोनों तरीके से जाएंगे, दोनों तरीके से। चलिए तो ध्यान देना अच्छे से, हम लोग पहला तरीका देखते हैं अच्छे से। अभी आपको एक चीज तो पता ही चल गया ना, V इक्वल टू KL होता है, जहाँ पे K क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, L इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो V इक्वल टू KL, V की जगह में एप्सिलॉन भी ले सकते हो आप लोग और KL यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, दोनों अपने पोटेंशियल ही होते हैं, वोल्टेज होते हैं, दोनों वोल्टेज का काम ही करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। चलिए अभी फटाफट देखते हैं, अगर मान लो जब K यहाँ पे जो की है K1 एंड K2 को ओपन रखा तब। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो अपना यहाँ पे की है जो यहाँ पे K1 एंड K2, इन दोनों को अगर हमने ओपन रखा, अगर मान लो की है जो यहाँ पे, इन दोनों को अगर हमने ओपन रखा तो क्या होगा, यानी K की1 और K की2, इन दोनों को ओपन रखा तो क्या होगा। तो जो एप्सिलॉन 1 होगा, यहाँ पे ध्यान देना, जो एप्सिलॉन 1 होगा ये अपना सर्किट में वर्क करेगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, हम अभी जैसे ही जॉकी को हम मूव करेंगे तो अपने को एक कहीं ना कहीं नल पॉइंट तो मिलेगा ना। अगर हम लोग K1 और K2 दोनों को भी क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। ध्यान दो अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट किधर गया, हाँ ये देखो यहाँ पे देखो, अभी अगर मान लो जो K1 है अपने पास, इसको हम लोग यहाँ पे एक को क्लोज करते हैं। फिलहाल यहाँ पे K1 को हमें क्लोज करना है और K2 को ही सिर्फ ओपन रखना है। K1 जो रहेगा इसे हमें क्लोज करना है, क्लोज, और जो K2 रहेगा K2 इसे हमें ओपन रखना है। ठीक है, यानी कि अपना पहली बार K1 से अपना वायर कनेक्ट करके यहाँ से ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट अपना जाएगा K1 से। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। चलो जब K1 से जाएगा तो अपना वर्क में कौन आएगा, एप्सिलॉन नॉट 1। फिर हम लोग के पास गैल्वेनोमीटर यहाँ पे करंट पहुंचेगा। फिर हम जॉकी की थ्रू किधर भी पॉइंट कर करके एक नल पॉइंट ढूंढेंगे। फिर इस A पॉइंट से लेके जहां भी अपने को नल पॉइंट मिलेगा उसका लेंथ L1 मान लिया, और फिर अपने को ये देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू K इंटू L1। L1 क्या है, वो नल पॉइंट है। ठीक है, एप्सिलॉन 1 क्या है, जिसके थ्रू ये बैटरी से EMF पास हुआ था, और K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है। फिर ऐसे ही सिमिलरली हम लोग जब K1 को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे K1 को यहाँ पे ओपन कर देंगे K1 को, और K2 को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो अपना जो करंट रहेगा वो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट 2 से पास होगा ऐसे करके। ठीक है, और फिर यहाँ पे जॉकी से फिर कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर भी है। हम लोग यहाँ पे फिर से कहीं भी पॉइंट करके एक नल पॉइंट ढूंढेंगे, और इस नल पॉइंट का जो टोटल यहाँ पे लेंथ होगा उसे हम लोग इस बार L2 लेंगे। तो चलिए फिर समझते हैं इस बात को भी। चलो ध्यान देना अच्छे से, इस बार हमने क्या किया है, जो अपना K1 है, इन दोनों को ध्यान दो अच्छे से, जो K1 है, K1 इसको अच्छे से समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। K1 को इस बार हमने क्या किया है, यहाँ पे ओपन रखा है। K1 को क्या रखा है, ओपन, यानी K1 क्या है, ओपन है, और K2 क्या है, इसको क्लोज कर दिया। ऐसे क्लोज कर दूंगा तो ऐसे यहाँ से करंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो मैंने ऐसा इसे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में एप्सिलॉन नॉट 2 के तरफ से क्या आएगा, करंट आएगा। ठीक है, यहाँ से तो करंट निकलेगा, ये जो करंट जा रहा है ये भी ऐसे जाएगा, बिकॉज यहाँ से पास नहीं होगा, क्योंकि अपनी की यहाँ पे ओपन है, तो कनेक्टिविटी है ही नहीं गैल्वेनोमीटर के साथ, तो क्या होगा, ओनली K2 के साथ ही करंट आगे जाएगा। फिर हम लोग वही जॉकी है, यहाँ पे जॉकी यहाँ पे होती है, की लाइक होती है जॉकी, तो इसको हम लोग पूरे वायर में हर जगह रख के देखेंगे, और जहां पे नल पॉइंट मिलेगा वहां से AK, और समझ लो यहाँ पे मिल गया, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसे हमने L2 ले लिया। ठीक है, तो ये L2 लेंथ हो गया, एप्सिलॉन नॉट 2 यहाँ पे अपना EMF हो गया जिसके थ्रू सर्किट चल रही थी, और K क्या है, पोटेंशियल यहाँ पे ग्रेडियंट है। चलो तो ये भी अपने को इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये इक्वेशन मिला था और यहाँ से अपने को ये इक्वेशन मिला, दोनों को डिवाइड करते हैं और इन दोनों के बीच में अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा, जहां से K और ये K कैंसिल हो जाएगा और अपने को ये वाला रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग किसी भी अपने अननोन एप्सिलॉन को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अननोन जो अपना यहाँ पे पोटेंशियल है इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बस अपने को लेंथ पता होना चाहिए, ये जो बैलेंस लेंथ है ये पता होना चाहिए, तो हम लोग अननोन यहाँ पे लेंथ जो अपना EMF है इसे फाइंड कर सकते हैं। यही था पोटेंशियोमीटर का पहला वाला, यानी कि यूज जो था, यहाँ पे ध्यान देख लो अच्छे से, जो फर्स्ट वाला यूजेस था इसका, टू कंपेयर
यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल, दो ईएमएफ को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट 2, यहाँ पे जो एप्सिलॉन 2 है इन दोनों को हमने कंपेयर किया है और यही अपना आंसर है। ठीक है, यह बातें ध्यान रखना। और अगर किसी ने पूछा कि दो, अगर आपको फॉर्मूला दे दिया कि आपको एक और ये दो यहाँ पे आंसर पता है, एक L1 आंसर पता है, तो सेकंड वाले का लेंथ बताओ, तो आप लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है और अगर आप लोग आराम से समझोगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये अपना यहाँ पे ईएमएफ है जो पूरे सर्किट को कंटेन करता है, मतलब कंट्रोल करता है। कि अपना यहाँ पे अपना की है, ये अपना रियोस्टैट है जो कि अपने पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। ये ए और बी यहाँ पे दो पॉइंट है और ये गैल्वेनोमीटर है, जिस गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे जॉकी कनेक्ट है, हमेशा जॉकी गैल्वेनोमीटर से ही कनेक्ट होती है नॉर्मली। ठीक है, फिर से यहाँ पे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 यहाँ पे दो टाइप है और ये की है 1 2 3 4, ये सारी की सारी की है और इन्हीं में हम लोग कभी इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, कभी ऐसा कनेक्ट करेंगे, कभी ऐसा कनेक्ट करेंगे, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी कैसा भी कनेक्ट करके और हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्किट में से यहाँ से करंट को पास कराएंगे। अगर मान लो यहाँ से ऐसे करंट आ रहा है, अगर मैंने 3 को कनेक्ट कर दिया तो फिर सीधा करंट ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे ऐसी वायर है ना, ये एक दूसरे के वायर जो ऐसा होता है ना, ये वाला यहाँ पे ये ऐसा वाला साइन जब हम यूज करते हैं ये वाला, तो ये क्या होता है, एक वायर तो गई है और इसके ऊपर से दूसरी वायर गई है, बट दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये सिंबल शो करता है ऐसा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे अभी हम लोग इन्हीं की का इस्तेमाल करेंगे, किसी को क्लोज किया करेंगे, किसी को हम लोग यहाँ पे मतलब ओपन रखेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। चलिए, तो आपको ये कंस्ट्रक्शन तो अच्छे से समझ में आया होगा। बस लिखना क्या है कि गैल्वेनोमीटर में जॉकी कनेक्ट करो, फिर यहाँ पे रियोस्टैट है एक, जिसे आप लोग स्मॉल में RH से भी दिखा सकते हो। पॉइंट ए और बी है, यहाँ पे पॉइंट ए से ईएमएफ कनेक्ट कर दिया और की फिर कनेक्ट कर दिया उसी में, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और यहाँ पे 4 कीज है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बातें अच्छे से आप लोग कंस्ट्रक्शन में इतना लिख दो जो अभी मैंने बोल दिया, बस आपको इंग्लिश में लिख देना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, बस चलो अभी हम फंक्शन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मान लो पहली बार कि K1 और K4 ये दोनों के दोनों क्लोज किए गए। पहला K1 और K4 को क्लोज किया, कैसे, किस तरह क्लोज किया, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक चीज याद रख लो, यहाँ पे अपने को सम मेथड, एक ध्यान रखना अच्छे से, सम मेथड और डिफरेंस मेथड क्या होगा, यूज होगा। सम मेथड, डिफरेंस मेथड, इसे सेकंड मेथड को कहते हैं पोटेंशियोमीटर में। अभी सम मेथड, डिफरेंस मेथड क्या है, तो मान लो आपके सामने एक ऐसा यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके सामने दो यहाँ पे क्या है, अपने पास ऐसा ईएमएफ है। ठीक है, एक का एप्सिलॉन 1, एक का नाम एप्सिलॉन 2 और ये मान लो हमेशा हमको पता है कि जो एप्सिलॉन होता है यानी ईएमएफ, इसमें से करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते हैं और ये पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं। कैसे जाते हैं, हमेशा याद रखना, आपको कैसे याद रखना है कि पॉजिटिव से निगेटिव हमेशा करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन वाला, बट कन्वेंशनल करंट निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है। मैंने इसकी पहले की पार्ट में इतना अच्छे से बताया है, जिसने देखा होगा उसको समझा होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी समझना, आप लोग भी जाओ और वॉच कर लो। वॉच करने में क्या है वो भी ढूंढ के आपको देना पड़ेगा। नीचे जाओ और न्यू इंडियन एरा लिखा है, वहां पे क्लिक करो और सारे के सारे पार्ट को जाओ के वॉच कर लो। मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। ठीक है, तो पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी निगेटिव होगा। अब देखो, अगर अपना करंट ये इस तरह पॉजिटिव से और ये देखो निगेटिव में आया और फिर ये मूव करके वापस से निगेटिव में ही आए, समझा कि नहीं, अच्छे से ऐसा मूव करके निगेटिव में ही आए। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, पहले तो पॉजिटिव में आएगा ना। अब देखो वही चीज अभी आपको समझ जाएगी जब हम सर्किट में उसे इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देना, तो पहले हमने कनेक्टिविटी कैसे की है, इस पाथ में यहाँ पे ध्यान दो, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं बताया है, इस पाथ को समझ लो अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से। 1 से 4, फिर 4 से ध्यान देना अच्छे से, आपको यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझना है। 4 से यहाँ पे आपको देखो 2 पे आना है और 2 से आपको वापस से 3 पे जाना है। अगर आप लोग ऐसे कनेक्टिविटी करते हो, यहाँ पे 1 मिनट में इसे डिलीट करता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। ध्यान देना, वायर कैसे जाएगी, 1 से लेके आपको 4 में जाना है, फिर ये करंट देखो ऐसे पास होके यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ये मूव करते 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 देखो यहाँ पे आ जाएगा सीधा। और देखो ये कैसा था, पॉजिटिव, ये माइनस था और माइनस से करंट गया गया गया, देखो यहाँ फिर से माइनस आएगा ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अभी आपको समझी होगी बात मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे और ये पहले निगेटिव पे गया करंट, फिर आपने पास किया ऐसे सर्किट में, की को ऐसा क्लोज किया, ऐसा दिमाग लगाया क्लोज करके, यहाँ पे जो सर्किट है ये माइनस से गई और वापिस देखो यहाँ पे माइनस में ही आके अटैच हुआ। तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है ना कि अपना करंट माइनस से और फिर माइनस में ही फ्लो हो, या फिर प्लस से या फिर प्लस में ही फ्लो हो,
तो ऐसी कंडीशन में हम सम मेथड यूज करते हैं, यानी कि इन एप्सिलॉन को हम डायरेक्टली ऐड कर दिया करेंगे। और अगर पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव में ऐसे गया तो उस टाइम पे हम क्या यूज किया करेंगे, माइनस वाला मेथड, यानी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन माइनस, यहाँ पे दोनों को माइनस कर दिया करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो इस कंडीशन में अभी क्या हुआ, फिर से एक बार देख लो जल्दी से। इस कंडीशन में सिंपल सा ऐसी हमने कनेक्टिविटी की है कि दोनों माइनस माइनस आएगा। पहला देखो यहां से करंट ऐसे जा रहा है, और ध्यान देना अच्छे से, हमने पहले इस 4 को कनेक्ट किया, 4 से आगे हम लोग करंट गए, और ये प्लस है ये माइनस है। तो देखो अभी माइनस से करंट निकला, माइनस से करंट निकला, यहाँ से ऐसे 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 आएगा, और फिर देखो यहाँ माइनस है और ये प्लस होता है क्योंकि प्लस माइनस ना, तो यहाँ पे फिर से आ गया और ये फिर से माइनस में आया। फिर यहाँ पे वापस से करंट ऐसे जाएगा और ये ऐसा कनेक्ट करके, और आगे देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पास करंट आ गया, और फिर यहाँ जॉकी में आ गया, और जॉकी को हम टच कर करके नल पॉइंट अपना ढूंढ लेंगे, और जहां भी नल पॉइंट मिलेगा उसको हम लेंथ ले लेंगे L1, क्योंकि ए से हम लोग उस लेंथ को मेजर करेंगे ना ऐसे, तो उस लेंथ समझ लो यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ से इस ए से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो वायर का L1 मान लिया मैंने, और फिर उसको फटाफट एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 KL1 कर दूंगा फटाक से। समझा कि नहीं अच्छे से? ये हो गया अपना सम मेथड। कौन सा मेथड हो गया? सम मेथड। अभी आपको समझेगा सब्सट्रैक्शन मेथड भी आपको समझेगा बहुत ही अच्छे से। तो ये हो गया कौन सा मेथड? सम वाला मेथड आपका हो गया, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था सम वाला मेथड। कनेक्टिविटी कैसे करनी है? 1 से 4 2 3 ऐसे जाना है। बस वायर को ध्यान देना कि वायर कैसे ट्रेवल कर रही है, उसी हिसाब से आपको करंट फ्लो कराना है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। पहले 1 से 4 कनेक्ट करो, फिर यहाँ से वायर देखो, यहाँ से ऊपर ये वायर कूद के इधर आ गई, और यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, देखो फिर से माइनस में ही आया ना, मतलब माइनस से गया था करंट और देखो माइनस में ही अटैच हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये जो अपना ईएमएफ रहेगा ये ऐड होगा, ठीक है। और ये टोटल ईएमएफ कैसा रहेगा? E1 एप्सिलॉन प्लस और प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू KL1, ऐसा अपने को यहाँ पे मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझा होगा। इसे हम लोग सम मोड या सम मेथड कहते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दोनों यूज होंगे। जॉकी के थ्रू हम लोग नल पॉइंट ढूंढेंगे। L1 जो है अपना ये A पॉइंट और नल पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। आप इसे पढ़ोगे अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए डिफरेंस मेथड देखते हैं। आपको वो इक्वेशन लर्न करना है क्योंकि अभी हमें उसे डिवाइड करना है ना, इसके लिए। चलो सेम मेथड में अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सिमिलरली। इस बार इसके पहले हमने क्या किया था, पहले 1 को कनेक्ट किया, फिर 4 को कनेक्ट किया, फिर 2 को कनेक्ट किया, फिर 3 को कनेक्ट किया, ठीक है। ऐसा कनेक्टिविटी की कि पहले यहाँ पे प्लस है और माइनस है, और करंट फ्लो होके फिर से माइनस के पास है और फिर प्लस के पास जाए। देखो यहाँ पे माइनस माइनस मिल गया, या प्लस प्लस भी मिल जाता ना तो भी अपना सम मेथड ही यूज होता, ठीक है। मतलब अगर जो अपने पास ईएमएफ होता है, उस ईएमएफ से ऐसा करंट पास हो कि हमेशा माइनस टू माइनस टर्मिनल या फिर प्लस टू प्लस टर्मिनल, ऐसा करंट अगर पास होता है तो वो क्या होता है? सम मेथड होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। बट अगर अपोजिट हुआ तो वो डिफरेंस मेथड है। अब यहाँ से करंट जाएगा, तो सबसे पहले अगर मैं 1 से 4 को कनेक्ट कर दूं, इन दोनों की को ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो फिर वही करंट ऐसे आके फिर ऐसा जाएगा। बट ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। ऐसे में अपने को फिर से सम मेथड मिल जाएगा, बट इस बार हमको ऐसा नहीं करना है, और ये पॉजिटिव और ये तो निगेटिव ही रहेगा। तो चलिए फटाक से देखते हैं इस बार कैसे कनेक्ट करें कि डिफरेंस मेथड आए, ठीक है। तो इस बार हम लोग 1 से 2 को पहले कनेक्ट करेंगे, और ये क्या है? माइनस है, और यहाँ पे क्या होता है? प्लस, और यहाँ पे माइनस होता है, तो अपने को देखो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस, और फिर करंट यहाँ से पास होके ऐसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाएगा, और इसे हम लोग यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर देंगे तो 4 से 3 में जाएगा। यानी कनेक्टिविटी 1 से 2 और फिर यहाँ पे 3 और फिर ये 4, ऐसा कनेक्टिविटी करोगे ना तो आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस मिल गया, मतलब एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे टर्मिनल में करंट गया है, माइनस से प्लस में गया है। अगर माइनस से माइनस में या फिर प्लस से प्लस में जाता तो अपने को यहाँ पे सम मेथड यूज करते, हम लोग एडिशन वाला करते, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ना करके हम लोग एडिशन करते, बट ऐसा नहीं हुआ है। माइनस और पॉजिटिव यानी कि अपोजिट टर्मिनल आगे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 करेंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस किया, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंस मेथड, और इसमें हम लोग प्लस माइनस या माइनस प्लस यूज करते हैं। यहाँ पे अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस मेथड यूज किया है, डिफरेंस मोड। नल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे जॉकी के थ्रू, क्योंकि अपने को करंट पहुंचाना है गैल्वेनोमीटर तक, कैसे भी पहुंचे, यहां से करंट जाके फिर गैल्वेनोमीटर तक ही करंट जाएगा ना, ठीक है। तो करंट गैल्वेनोमीटर तक पहुंच जाएगा, और फिर अपने को यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, KL2 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अच्छे से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो पहला वाला इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या आता है? एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 KL1,
ठीक है। फिर दूसरा क्या था यहाँ पे, दूसरा वाला समझ लो अच्छे से, एप्सिलॉन -1 यहाँ पे और एप्सिलॉन 2 यहाँ पे माइनस कर देना है, KL1 अपॉन KL2, दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो K से K कैंसल और अपने को ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये भी अपना आंसर है और ये भी अपना आंसर है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, इन दोनों का इस्तेमाल किया है। आप कहोगे ये क्या है, तो अभी इतनी चिंदी सी बात है, आप लोग 12th में हो और ये अपने 10th में पढ़ा था, 9th में आपने पढ़ा था। अगर आपको ये भी नहीं आता तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कैसे लाए हो ये आपको आना चाहिए। चलो फिर भी मेरा बताना काम है, मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे आया। तो कभी भी जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगता है तो कभी भी एक चीज याद रखना, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। ट्रिक बताता हूँ, एक ही बार में सारी चीजें समझ जाएगी, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, तो करना क्या होता है कि एक बार न्यूमरेटर में नीचे डिनोमिनेटर वाले को प्लस करने का, क्या करने का, प्लस करने का, और नीचे वाले में क्या करने का, डिनोमिनेटर के जगह में क्या करने का, न्यूमरेटर से उसी डिनोमिनेटर को माइनस करने का। समझा कि नहीं अच्छे से। जब हम न्यूमरेटर में लिख रहे होंगे तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे, और जब हम डिनोमिनेटर लिख रहे होंगे तो न्यूमरेटर और माइनस डिनोमिनेटर करना होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अभी देख लेते क्या किया है। तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ये हो गया न्यूमरेटर, और क्या करेंगे, ऊपर के लिए प्लस करेंगे नीचे वाले को, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 कैंसल, एप्सिलॉन 1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर के लिए भी देख लेते हैं, क्या करेंगे, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, और ऊपर वाले को यहाँ पे नीचे वाले को ही माइनस कर देना है, तो एप्सिलॉन 1 और माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 कैंसिल हो गया, और माइनस एप्सिलॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2, माइनस साइन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी आगे, L1 यहाँ पे और प्लस L2, ठीक है, और अपॉन में L1 माइनस L2, ये 2 से 2 कैंसिल, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, और ये अपने को आंसर मिल गया। समझा कि नहीं अच्छे से। एकदम इतना आसान सा टॉपिक था जो कि आपको समझ के रखना है, बहुत ही आसान सा था, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान देना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्चुअली माइनस आएगा, ठीक है। चलो अभी एकदम चिंदी फता, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था। चलो तो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का तरीका होता है, 1-2 बार घुमा के देखोगे समझेगा। चलो ठीक है, चलो अभी सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला यूज, पहला यूज में 2 मेथड थे, अभी सेकंड यूज देख लेते हैं, और बहुत ही आसान सा है, बस एक ही यहाँ पे ये यूज ही है, ठीक है। इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या हुआ है, 2-2 टाइप का सर्किट यूज हुआ है, एक ही में हमने 2-2 सर्किटें यूज कर ली हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे कैपिटल रेजिस्टेंस, एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे सर्किट P, T, S और Q में, ये 2 सर्किट है पूरा। इस सर्किट को ही, ये सर्किट में को ही हमने अटैच कर दिया इस अपने पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में हमने सर्किट अटैच कर दिया है, और बाकी ये तो आपको पता है रियोस्टेट है, ये Q1 है, और ये एप्सिलॉन यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है इसका EMF है, ठीक है, ये इसका EMF है, ये तो आपको मालूम ही है। और ये अपना A पॉइंट है, तो A पॉइंट और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से हमने एक इसके बीच में यहाँ पे एक सर्किट अटैच कर दी है, ठीक है। ये बातें आपको समझनी है। और PQR यहाँ पे PQST ये एक लूप है जिसके बीच में स्मॉल r यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R रेजिस्टेंस है, K2 यहाँ पे कनेक्ट किया है बिटवीन यहाँ पे T पॉइंट एंड ये R रेजिस्टेंस के बीच में, और ये एप्सिलॉन 1 इंटरनल रेजिस्टेंस और P के बीच में अटैच किया है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अभी ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 2 EMF एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन 1 यूज होने वाले हैं। एक एप्सिलॉन 1 जो पूरे पोटेंशियोमीटर को कंट्रोल करेगा, और एप्सिलॉन 1 ये जो अपने पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे कैरी करेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे EMF दोनों यूज होंगे, ठीक है। V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, I टोटल करंट है, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में पहले हम लोग कुछ कीज को क्या करेंगे, क्लोज। तो पहले हम की1 और की2 को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम लोग की1 और की2 को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मतलब दोनों को क्लोज करने वाले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, की1 को भी क्लोज करना है, की2 को भी, यानी कि ये भी क्लोज रहेगा, मतलब यहाँ से भी करंट पास होगा, और ये क्लोज है तो पूरा करंट तो पास होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 क्या आएगा, ये ध्यान देना अच्छे से, ये क्या आएगा, वर्क में आएगा, ठीक है। जब ये वर्क में आएगा तो यहाँ से क्या होगा, करंट पास होगा। जब यहाँ से करंट पास होगा, ये दोनों क्लोज है, यहाँ से भी करंट पास होगा, ऐसे हर जगह से करंट ऐसे पास होगा, ठीक है। ये आगे की तरफ फिर चला जाएगा, ठीक है, दोनों करंट। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा, और ये है जॉकी,
हम लोग टिप कर करके हर जगह ढूंढेंगे। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अपने को नल पॉइंट मिलेगा, वो नल पॉइंट का और ए के बीच का जो लेंथ होगा उसे मैंने L1 ले लिया, और एप्सिलॉन 1 अपना वोल्टेज था। एप्सिलॉन 1 इक्वल टू K11। क्या क्यों ऐसा कि V इक्वल टू KL होता है ना, ये तो अपने को पता है। V की जगह में पोटेंशियल कोई भी, यहाँ पे पोटेंशियल एप्सिलॉन यूज हो रहा है तो एप्सिलॉन ले लूंगा। एप्सिलॉन 1 इक्वल टू KL1, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन 1 की बात कर रहे हैं। कब ऐसा आया, जब हमने दोनों की को क्लोज करके रखा है। ये वाला जो यहाँ पे ईएमएफ है ये तो पोटेंशियोमीटर को कंट्रोल कर रहा है, बट एप्सिलॉन 1 है जो, इसके वजह से जो भी चेंजेस हुए तो हमने उसकी बात की है यहाँ पे एक दूसरे ईएमएफ की, क्योंकि हमें यहाँ पे ईएमएफ ही तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पोटेंशियोमीटर में फाइंड करना होता है। ये तो आपको पता ही होगा ना, पूरे लेक्चर कंप्लीट होने आ रहा है अभी, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एप्सिलॉन को ही फाइंड करना होता है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। चलो, तो पहले में हमने दोनों को क्या किया था, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, दोनों को यहाँ पे दोनों की है, यहाँ पे दोनों को हमने ओपन करके रखा था। दोनों कीज को K1 एंड K2 को कंफ्यूजन मत करना, K1 K2 दोनों को ओपन रखा था। तो अपना जो पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंस होगा, ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दो अच्छे से, दोनों को फिर से एक बार बता दूं मैं फटाफट। यहाँ पे जो अपना दोनों का दोनों पोटेंशियोमीटर में जो ये अपना K1 है और ये K2 के है, इन दोनों को ओपन रखा है, मतलब आगे से यहाँ भी करंट कुछ फ्लो नहीं होगा और K2 से भी करंट कुछ फ्लो नहीं होगा, यानी कि अपना ओनली एंड ओनली ये एप्सिलॉन ही आगे फ्लो करेगा, यानी P पॉइंट से करंट फ्लो स्टार्ट होगा, यहाँ पे कहीं करंट होगा ही नहीं। समझा कि नहीं अच्छे से अभी, क्योंकि करंट आगे की तरफ फ्लो होने वाला है एप्सिलॉन 1 से ओनली, और एप्सिलॉन 1 से सीधा करंट आगे जाएगा। और यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी ऐसी है गैल्वेनोमीटर से, और ये जॉकी को टच कर करके हम एक नल पॉइंट ढूंढेंगे। मान लो यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया, तो ए से लेके नल पॉइंट तक का डिफरेंस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस L1 है, तो एप्सिलॉन 1 से जो करंट प्रोड्यूस हुआ KL1, ऐसा अपने को मिल जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से। अभी नाउ अब हम दोनों कीज को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जब हम दोनों कीज को क्लोज करेंगे तो अपना एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 1 दोनों के दोनों क्या आएंगे, फंक्शन में आएंगे। इसके पहले वाले में ओपन किया था, क्लोज नहीं किया था, ओपन किया था, ठीक है। और इसमें अभी हम क्लोज करने वाले हैं दोनों कीज को, ठीक है। इन दोनों कीज को क्लोज कर दिया, अब पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो अपना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, V रहेगा, कैपिटल वाला V रहेगा, ना कि एप्सिलॉन 1 और ना ही एप्सिलॉन। बिकॉज जो एप्सिलॉन ओनली, ये जो एप्सिलॉन है ये सिर्फ पोटेंशियोमीटर को, यानी कि ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको ही सिर्फ देखने वाला है। समझा कि नहीं अच्छे से। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन 1 है ये इस सर्किट को ही सिर्फ देखेगा। तो टोटल इस पोटेंशियोमीटर का टोटल कितना हो गया, तो वो मैंने उससे पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया। और L2 जो अपने को यहाँ पे मिलेगा जॉकी, तो यहाँ पे L2 मैंने इसे डिफरेंस माना, V इक्वल टू KL2 मिल गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। L2 क्या होता है, वो एक पॉइंट जहां पे नल पॉइंट मिला है और A से हम उसका हमेशा A से ही हम उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, A से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। चलो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट ये मिला था। फर्स्ट पॉइंट क्या मिला था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू KL1, यानी पहली बार में हमने इस सर्किट के लिए देख लिया और दूसरी बार में पूरे इस पोटेंशियोमीटर के लिए देख लिया, ठीक है। तो ये चलो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर वाले को देखो डिवाइड कर दिया, नीचे वाले पे जो अभी मिला, ठीक है। K से K यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन 1 अपॉन V L1 अपॉन L2 ये आ जाएगा। चलो इसमें थोड़ा सा दिमाग खेलते हैं। अभी हम लोग को ये एक चीज मिली है, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 अपॉन V L1 अपॉन L2 अपने को मिल चुका है, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लूप लगाएंगे। कौन सा, एक P यहाँ पे लूप है, एक Q यहाँ पे लूप है, एक S यहाँ पे, T और ये फिर से P, ये लूप है। और हम यहाँ पे किरचॉफ्स के लॉ यूज करने वाले हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहते थे कि एप्सिलॉन 1 ये रहेगा नॉर्मल प्लस, क्योंकि करंट ऐसे पास हो रहा है, जो करंट के अलोंग जा रहा है, और करंट टोटल कितना है I, स्टार्टिंग में ही बोला था ना, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था करंट क्या है, यहाँ पे I टोटल करंट है, इसे याद रखना, ठीक है। तो I क्या है, टोटल करंट है। तो यहाँ पे I और यहाँ पे R वाला पहले देखते हैं, ठीक है। तो ये R टोटल करंट हो गया, P Q S T में जा रहे हैं ना, तो S से T की तरफ जब जाएंगे तो भी करंट के अलोंग है, और जब करंट के अलोंग होते हैं तो यहाँ माइनस आता है। और ये स्मॉल r के लिए भी जब हम अलोंग ही है ना, तो I स्मॉल r आ जाएगा, और इक्वल टू सब 0 रहता है। तो ये अपने को मिल गया यहाँ पे करंट। किरचॉफ सेकंड लॉ यूज किया है। किरचॉफ सेकंड लॉ हमने सेकंड वीडियो में अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से वॉच किया होगा तो आपको समझा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, एप्सिलॉन 1 यहाँ पे क्या, ये अपना देखो वोल्टेज है, IR करंट के अलोंग जाते हैं तो हम हमेशा यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो पहला करंट तो यहाँ पे I और ये R हो गया, देखो यहाँ पे IR, फिर जब यहाँ से QS ऐसा घूम के आया, क्योंकि लूप कौन सा देखना है, PQSTP, P यहाँ पे QS
टी और वापस पी, ठीक है, ऐसे लूप में देखना है। तो एस से टी की तरफ जाएंगे तभी भी हम करंट के अलोंग है ना, तो करंट के अलोंग फिर से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस आई आर। देखो अपने को ये कुछ ऐसा रिलेशन मिल गया है, ठीक है। चलो और एक और रिलेशन अपने को पता ही है, वी इक्वल टू वाई आर। इन दोनों में से एप्सिलॉन को एक साइड में रखा और बाकी सारी चीजों को बाहर भगा दिया, प्लस हो गई। डिवाइड किया वी से अक्रॉस दी इक्वेशन, पूरे इक्वेशन में वी से डिवाइड कर दिया, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन वी आई आर प्लस आई स्मॉल आर अपॉन वी। और यहाँ पे हमने क्या किया, v की वैल्यू कितनी होती है, आई आर होती है, तो यहाँ पे पुट कर दिया फटाफट। तो चिंदी सी बातें, आई आई यहाँ से देखो कॉमन ले लिया, जब आई कॉमन लिया तो आई आई कैंसल और यहाँ पे r प्लस स्मॉल r अपॉन r आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अभी अभी हमने देखा था, हमको एक इक्वेशन मिला था कि जो यहाँ पे r प्लस r अपॉन r है वो L1 अपॉन L2 होता है। अभी अभी हमको यहाँ पे मिला, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन वी, एप्सिलॉन 1 अपॉन वी इक्वल टू L1 अपॉन L2 है कि नहीं है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन वी इक्वल टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सब इक्वेट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो जरा, ये वाला इक्वेशन आपको समझा होगा, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या मिली थी अभी, L1 अपॉन L2 मिली थी कि नहीं मिली थी, तो यहाँ पे L1 अपॉन L2 लिख दूंगा मैं फटाक से, ठीक है। और अभी मैं सिर्फ इन्हीं दोनों इक्वेशन पे फोकस करूंगा। तो क्या किया मैंने, R प्लस R, इसके नीचे भी R, इसके नीचे भी R, यहाँ पे इस R को दोनों को दे दिया, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 मिल जाएगा। तो आपको समझा होगा ये वाला कैसे आया। फिर हमने इस 1 को भगा दिया इस साइड, देखो यहाँ पे 1 इस साइड आ गया माइनस बन के, और ये R है तो स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली। तो जो सेकंड वाला यहाँ पे यूज था वो इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए था, ठीक है। मतलब हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके लिए हमको यहाँ पे सॉल्व करना था। यानी कि पहला वाला किसके लिए था, ईएमएफ के लिए, यूजेस जो था पोटेंशियोमीटर का, और सेकंड वाला इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए था। तो आपको अगर कभी की किसी भी क्वेश्चन ने पूछ लिया कि पूरे पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस वो कैपिटल आर है, फिर L1 L2 ये दोनों लेंथ है, तो यहाँ पे अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ। तो स्मॉल आर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो कि आपको याद रखना है, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ऐसे आप लोग फाइंड करोगे। 1 से 2 बार वीडियो देखोगे ना, जरूर समझेगा, बिकॉज हमने बहुत सारी वैल्यूज को इधर से उधर पुट किया है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब सिंपल सा लास्ट वाला पॉइंट है ये, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फटाफट ये सर्किट वगैरह में ज्यादा फोकस करो ही मत, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो और हम लोग फटाफट देखते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर पहला वाला एप्लीकेशन है इसका, वोल्टेज डिवाइडर का। नॉर्मली ये सारे एप्लीकेशन को हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं और बहुत जगह अलग अलग जगह में भी इसका एप्लीकेशन है। तो वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, तो वोल्टेज को डिवाइड करते हैं किसी भी अक्रॉस अपनी सर्किट में। मान लो आपके सामने एक यहाँ से यहाँ तक एक कोई भी एक पॉइंट है ए से बी, तो यहाँ पे कहीं भी सेंटर में से हम लोग किसी भी वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये वाला एक वोल्टेज और ये वाला एक वोल्टेज, ठीक है। तो इस वोल्टेज के डिवाइड करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, उस डिवाइस को हम लोग वोल्टेज डिवाइडर यूज करते हैं या नाम देते हैं कि उसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। और वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, तो जब हम लोग वायर की लेंथ को ही डिवाइड कर दें। मान लो यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, इसको हमने डिवाइड किया डी से, तो इस साइड जो भी वोल्टेज होगा और इस साइड जो भी वोल्टेज होगा, तो ये अपना किसने ऐसा काम किया, वोल्टेज डिवाइडर नाम का डिवाइस ने। ये सिंपल सा एक बार रीड करोगे खुद ही आपको समझेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इससे कोई नोट्स बनाए नहीं है, ठीक है। और आपको एक चीज समझ लेनी है कि ये जो सारे भी हैं ये हमेशा एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछ लेते हैं, तो इतना सिंपल सा है। ऑडियो कंट्रोल, तो ये भी हम लोग नॉर्मली पोटेंशियोमीटर के थ्रू इस्तेमाल करके यूज करते हैं ऑडियो कंट्रोल को भी, ठीक है। आप लोग एक बार यहाँ पे रीड करना, जो लाउडनेस होता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर। तो पोटेंशियोमीटर के थ्रू जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, वैसा वैसा अपना जो साउंड होता है जो प्रोड्यूस करता है, चाहे मोबाइल फोन का हो चाहे कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, उन डिवाइस में से जो साउंड बाहर निकलता है उनको भी हम लोग पोटेंशियोमीटर के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर एज अ सिनोर, ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा सा है जो कि कनेक्ट करते हैं हम लोग इसे मशीन वगैरह में कनेक्ट करते हैं, और जो मशीन का मोशन का सेंसर होता है उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको कंट्रोल में अपने कर सकते हैं। मोस्टली ये जो एम्पलीफायर होता है सर्किट के अंदर, एम्पलीफाई करने के लिए, रेजिस्टेंस को एम्पलीफाई करना हो, करंट को एम्पलीफाई करना हो, किसी भी चीज को एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज करना। जैसे साउंड को एम्पलीफाई कर देते तो साउंड बहुत ही फास्ट और बहुत ही लाउडली ऐसा बजने लगता है, तो वैसे ही एम्पलीफाइड चीजों के लिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को भी हम लोग एज अ सिनोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, नॉर्मल रियल लाइफ की यूजेस हैं, तो आप इसे रीड करोगे खुद ही आपको समझ जाएगा। एडवांटेजेस समझ लेते हैं। एडवांटेजेस हमेशा एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछता है, एडवांटेजेस और डीमेरिट्स दोनों पूछते हैं। 100%
100% पूछते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मुझे अभी भी याद है अपने टाइम की बातें, जब मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे उस टाइम पे हम लोगों को लगा था कि ये कभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछेगा ही नहीं, बहुत ही आसान से होते हैं और ये पूछने नहीं वाला है। कौन इतना बड़े बड़े जब थियरी देके रखा है तो वो थियरी पूछेगा। पोटेंशियोमीटर का जो यूजेस है ईएमएफ के लिए और या फिर जो यूजेस है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर के लिए, तो ये दोनों में भी पूछेगा ना कोई भी। ईएमएफ में अगर पूछा तो ये दोनों मेथड M1 या फिर M2 ये दोनों मेथड पूछ लेगा, या तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे R और L1/L2-1 ये प्रूफ करने बोल देगा। बट ऐसा यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर में ही ऐसा बार बार हुआ। जब बोर्ड एग्जाम में गए तो वहां पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 3 मार्क्स को पूछ लिया, 2 मार्क्स को एडवांटेजेस और 1 मार्क्स को डीमेरिट्स पूछ लिया। सोचो, तो यहाँ पे ऐसे शौक लगता है जब हम किसी भी चिंदी चीज को, आसान चीज को पढ़ के नहीं जाते हैं, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमेशा ओवर अ वोल्टमीटर पूछ लेता है। तो फटाफट लाइन टू लाइन रीड करना, इसमें कुछ है ही नहीं समझने जैसा, बस आपको पढ़ना है और इन सेम टू सेम कॉपी करके छाप देना है एडवांटेजेस को। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर होता है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है देन वोल्टमीटर। जो नॉर्मल वोल्टमीटर होता है उससे ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वाई सेंसिटिव? बिकॉज पोटेंशियोमीटर एकदम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करता है, क्योंकि वोल्टमीटर का भी काम वही है और पोटेंशियोमीटर का भी काम वही है, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना। ठीक है, तो वोल्टमीटर क्या करता है? एरर दिखाता है, बहुत सारे एक्यूरेट वैल्यू को नहीं देता है, बिकॉज ये खुद रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है ये आइडियल वोल्टमीटर होता है, ये कभी रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। चलो, जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर होता है ये यूज करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। एज एन ईएमएफ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ईएमएफ के साथ ही अभी तक तो हम कर रहे थे, बट वोल्टमीटर को ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। दूसरी बात है, पोटेंशियोमीटर एकदम एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट वैल्यू देती है, जबकि इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो 10⁻⁶ वोल्ट का मिलता है, बट यहाँ पे जो वोल्टमीटर है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वोल्टमीटर में हमको हमेशा डिफरेंस मिलते ही रहता है। ठीक है, तो ये होगा इसके एडवांटेजेस, मतलब जो हमको ऑलरेडी पता है वही लिखना है, बस इतना याद रखना। डीमेरिट्स क्या है इसके, कि जो पोटेंशियोमीटर है ये नॉट अ पोर्टेबल, क्योंकि देखो जो वोल्टमीटर होता है वो एक जस्ट छोटा सा डिवाइस होता है, वी करके उसमें ऐसा लिखा होता है, आप देखे रहोगे। बट पोटेंशियोमीटर तो बड़ा सा सर्किट होता है ना, ये पोटेंशियोमीटर बड़ा एकदम सर्किट है। अभी तक हम कब से देखते आ रहे हैं, सर्किट है अपना ही, तो इसे हम लोग पोर्ट नहीं कर सकते, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान नहीं होता है इसे। जिस जगह में हमको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वहीं पे हम क्रिएट करते हैं पोटेंशियोमीटर को खुद से वायर वगैरह कनेक्ट करके, तो इसीलिए पोर्टेबल नहीं है और इसीलिए इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है और ईएमएफ इसी से फाइंड करना इम्पॉसिबल है कहीं भी। बट यहाँ पे वोल्टमीटर को हम पोर्ट कर सकते हैं, बैग में भी इस डिवाइस को लेके कहीं भी जा सकते हैं, छोटा सा तो डिवाइस होता है लाइक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, तो ये सब स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। गैल्वेनोमीटर और शंट रजिस्टर क्या होता है, शंट रजिस्टर। ठीक है, तो शंट रजिस्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है और भी बहुत सारी चीजें हम लोग दिखेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सारे वीडियोस आपको लाइन वाइज मिलते रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सारा का सारा आप लोग नीचे वीडियो जाके देख सकते हो। आप लोग को नोट्स चाहिए, यहाँ पे कांटेक्ट करो, यहाँ पे कांटेक्ट करो, दूसरों की हेल्प करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।